Hello bachcho, let's read this question. The question says nitrobenzene can be prepared from benzene by using mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. In the nitrating mixture, nitric acid acts as option A is base, option B is acid, option C is reducing agent and option D is catalyst. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि अगर हम नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन का तो हमारे पास बच्चों हम क्या यूज करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 को। पूछा क्या है इसमें जो नाइट्रिक एसिड होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब हम बच्चों बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो ये एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देता है सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ये हमारे पास कौन होता है बेंजीन होता है। ये हमारे पास कौन है बच्चों बेंजीन है और यहाँ होगा हाइड्रोजन। अगर हम इसको ट्रीट करा देते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर को ही नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है जिसमें हमारा यहाँ NO2 ग्रुप आ जाता है और हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय NO2 ग्रुप। इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की कि मैकेनिज्म में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की इसमें बच्चों हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HO एस डबल बॉन्ड O एस डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है। ये हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे कंसनट्रेटेड HNO3 की तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं HO ये हमारा NO2। ये हमारा कौन है बच्चों NO2। तो होता क्या है बच्चों हमारे पास अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड H2SO4 की तो इसके अंदर हमारा ये जो ऑक्सीजन है ये क्या काम कर रहा होगा हमारे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा और यहाँ हमारा H पॉजिटिव बन रहा होगा। तो होता क्या है बच्चों ये एसिड है। यहाँ हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होता है हमारे नाइट्रिक एसिड के अंदर इसके ऑक्सीजन ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये एज अ बेस काम करते हैं और इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो कैसे काम कर रहा है हमारा नाइट्रिक एसिड। इसका ये ऑक्सीजन है बच्चों ये एज अ बेस काम कर रहा है और हमारा ये जो H2SO4 है ये एज एसिड काम कर रहा है H प्लस को लूज कर रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे HSO4 नेगेटिव बन जाता है और साथ में बच्चों हमारे पास क्या बन रहा है ये H है ये O है और ये NO2 था बच्चों और इसने क्योंकि H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है तो इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बनता है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है इसके अंदर क्या होता है इसको अगेन हम देख लेते हैं। हमारा जो ये बना है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास ये H है ये O है ये H है। इस पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज NO2 को ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O। यहाँ O पर नेगेटिव होता है और N पर पॉजिटिव होता है। तो होता क्या है इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज है इधर जाएगा तो यहाँ से बच्चों हमारा ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा H2O की फॉर्म में। तो माइनस H2O कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ NO2 पॉजिटिव बन जाता है। कौन बन जाता है बच्चों NO2 पॉजिटिव। और ये हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा हमारे पास ये बेंजीन रिंग होती है बच्चों ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा एन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ एन पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड होता है ये एज न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इसके ऊपर। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। अब हमारे पास यहाँ क्या होगा हमारे पास यहाँ NO2 ग्रुप आ जाएगा। जब ये अटैक करता है तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या शिफ्ट हो जाता है बाय बॉन्ड तो ये बन जाता है N पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड O था और यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज और हमारा यहाँ पॉजिटिव आ गया हुआ ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या हो सकता है अब कॉन्जुगेशन हो सकता है ये बाय बॉन्ड इधर मूव कर सकता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड और इसको हम NO2 लिख सकते हैं NO2 लिख सकते हैं। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों हमारा ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये पॉजिटिव। ये हमारे पास NO2 है और ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड। तो इस तरह पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या कर रहा था कॉन्जुगेशन कर रहा था। अब क्या होगा हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है और अब हमारे पास यहाँ जो ये हो रहा है कॉन्जुगेशन यहाँ हमारे पास एरोमेटिसिटी तो खराब हो गई थी बेंजीन रिंग की खत्म हो गई थी। तो ये HSO4 नेगेटिव क्या काम करता है इस H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर चला जाता है तो H2SO4 बन जाता है और साथ में यहाँ पे हमारे पास
क्या बन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड अगेन बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था, और यहाँ पर हमारे पास NO2 ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है, इस तरह रिएक्शन हो रही है बच्चों, इस तरह हमारा नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास ये जो H2SO4 है, ये H2SO4 है, ये किस तरीके से काम करता है, एसिड की तरह काम करता है, अपने H+ को लूज कर देता है। और जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, वो हमारे पास बेस की तरह काम करते हैं, वो हमारे पास बेस की तरह काम करते हैं। एंड लास्ट स्टेप में जो हमारा ये HSO4 नेगेटिव था, इसने भी H+ को एब्स्ट्रैक्ट करा था, तो ये बाद में हमारे पास एज अ बेस काम करता है और H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारा नाइट्रिक एसिड किस तरीके से बिहेव करता है। क्या हमारा नाइट्रिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है? नहीं, वो बेस की तरह बिहेव कर रहा था। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव नहीं करता वो इस रिएक्शन में, ना ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ऐसे बिहेव करता है, एज अ बेस बिहेव करता है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।